हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयकलितचित्तं सजीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। परिच्छेद 31 सीधी के ब्राह्म समाज में ब्राह्म भक्तों के साथ रविवार 22 अप्रैल 1883 ईस्वी को श्री रामकृष्ण वेणीपाल के सीधी के बगीचे में आए हैं। वहाँ पर ब्राह्म समाज का 6 माही महोत्सव हो रहा है और श्री रामकृष्ण भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा था कि श्री रामकृष्ण से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए गए, बड़े सुंदर प्रश्न किए गए थे और एक ब्राह्म भक्त थे, बड़े पॉइंटेड क्वेश्चंस एक के बाद एक पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा था मुक्ति का उपाय क्या है। जब श्री रामकृष्ण ने कहा अनुराग और प्रार्थना, तो पूछा कि कौन सा सुपीरियर। तो श्री रामकृष्ण ने कहा अनुराग पहले फिर प्रार्थना। फिर पूछा संसार छोड़ना अच्छा है कि बुरा है। उसके बाद ने पूछा कि भोग के अंत का अर्थ क्या है, स्त्री जाति खराब है या अच्छी है, स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण ने उसके जवाब दिए। और पिछली बार हमने देखा था उन्होंने वैराग्य के संबंध में प्रश्न किया। श्री रामकृष्ण से उन्होंने कहा था साकार की पूजा, मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है? क्योंकि कई लोगों के मन में ये विचार रहता है कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। ये भी प्रश्न किया था। और उसके बाद में वैराग्य कैसे होता है इसके बारे में किया। और पिछली बार हमने इसके संबंध में विस्तार से विचार किया था। हमने देखा था कि वैराग्य के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता, सबके लिए वैराग्य नहीं होता। जब तक भोग पूरा नहीं होता तब तक नहीं होता। और श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि बच्चा खिलौना में और खाने में अच्छी तरह भुलाया जा सकता है। खेल रहा है, जब रोता है तो थोड़ा सा मिठाई दे दी, वो भूल जाता है। या फिर थोड़ी देर बाद फिर रोता है, उसको एक और कुछ खिलौना दे दिया तो भूल जाता है। लेकिन जब पूरा हो जाता है फिर जोर से रोता है, भुलाया नहीं जा सकता। और सब कुछ छोड़ के तो फिर उसके बाद माँ के पास जाऊंगा ऐसा करके रोता है और फिर खिलौना पटक कर चिल्लाता है। तो उसी प्रकार से जब भोग पूरा होता है तब वैराग्य होता है। हमने पिछली बार बात की थी, पातंजल योग सूत्र में भी भोग वैराग्य की चर्चा की गई है। वहाँ पर कहा गया है कि वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपर वैराग्य और एक होता है पर वैराग्य। पर वैराग्य ही मैच्योर, पूर्ण वैराग्य, उसकी बात नहीं करते। लेकिन दूसरा वैराग्य होता है जिसको
साधना के द्वारा साध्य किया जाता है, साधना करनी पड़ती है उसके लिए। उसको बोलते हैं, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली है यतमान, दूसरी व्यतिरेक, तीसरी एकेंद्रिय और चौथी वशीकार। ये 4 प्रकार का वैराग्य। प्रश्न यह है, भगवान गीता में कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध या मन का निरोध, एकाग्रता कैसे होगी? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि जो आपने मन को कंसंट्रेट करने की बात कही, ये तो बड़ी कठिन है। मन तो वायु के समान है, वायु और इव दुष्करम। जिस प्रकार हवा चल रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकते। जब वायु को कंट्रोल करना जिस प्रकार से कठिन है, उसी प्रकार मन को कंट्रोल करना कठिन है। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो तुमने बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता। और पातंजल योग सूत्र में भी कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। तो वैराग्य जो है साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अभ्यास, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करो, ध्यान करने का प्रयत्न करो, संयम करो, और मन ही मन वैराग्य भी करो। विषयों से अपने मन को हटाने का प्रयत्न करो। सिर्फ बैठे रहेंगे, श्री रामकृष्ण ने जैसा कहा है कि भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता, तो भोग की शांति कैसे होगी? भोग करने से शांति होगी? कभी नहीं होगी, आज तक कभी नहीं होगी। न जातु काम कामेन भोगेन उपशाम्यति। जिस प्रकार अग्नि में आप पानी डालकर उसको बुझाना चाहते हो, उसके बदले एक घड़े में, एक मटके में, एक लोटे में पानी के बदले किसी ने घी दे दिया, तो घी डालोगे तो क्या होगा? अग्नि और भभक उठेगी। उसी प्रकार से भोग जो है, भोग से समाप्त नहीं होते। इच्छाएं, वासनाएं भोग से समाप्त नहीं होती। उसके साथ में विवेक होना चाहिए। कुछ विषयों से दूर रहना पड़ता है और कुछ विचार करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण अन्यत्र इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े भोग जो हैं उनको दूर से विचार के द्वारा त्याग करो, नहीं तो फंस जाओ। और छोटे मोटे भोग जो हैं, रसगुल्ला खाने की इच्छा, अच्छा दुशाला पहनने की इच्छा, इस प्रकार के जो भोग हैं उनको थोड़ा भोग करो और उसके साथ विचार करके त्याग। लेकिन किसी न किसी प्रकार से उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। मन के स्तर पर उसको फेस करना ही पड़ता है, अन्यथा नहीं होता। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं। और उसके बाद में इसलिए पातंजल योग सूत्र में कहते हैं, यतमान, वैराग्य के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ता है। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी वो क्या करता है, घर पे रहता था, घर पर रहकर भी हम लोग कहते हैं भाई घर पे रहकर भी क्या भगवान के दर्शन नहीं हो सकते? क्या सबको श्री रामकृष्ण कहते हैं गृहस्थ की भी हैं तो वो क्या भगवान का दर्शन नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन कठिनाई। वे कहते हैं कि वहां पर तो भोग के वस्तुएं, विषय तो सब चारों ओर उसमें उसके अंदर पड़े ही हुए हो। बीच बीच में एकांत में जाकर रहो, विचार करो, आश्रम में जाओ। इसलिए हम लोग आश्रम में आकर रहे, इसलिए कि हम भोग से ज्यादा हमारा कांटेक्ट न होवे, उसके साथ विचार करेंगे। तो यह यतमान, प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न के लिए विषयों से, भोग से दूर रहना आवश्यक होता है। उसके बाद व्यतिरेक, ऐसी स्थिति आती है कि कुछ भोगों से मन पूरा हो जाता है, खाने पीने की इच्छा नहीं रही, इधर उधर तो घूम के बहुत सारी चीजें देखने की इच्छा नहीं हुई, दिख गया तो दिख गया नहीं, कपड़े पहनने की इच्छा नहीं हुई। ये छोटे छोटे बहुत सारे भोग जो हैं वो धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। इसको कहते हैं व्यतिरेक, थोड़ा थोड़ा छूटा। तीसरा है एकेंद्रिय, इंद्रियां मन में नहीं जाती, मन में फिर भी विचार थोड़े थोड़े उठते रहते हैं। इंद्रियां भले नहीं जाए, मन में विचार थोड़े थोड़े उठते रहते हैं। इंद्रियों से भोग व्यक्ति नहीं करता, लेकिन मन उसमें जाता रहता है। और चौथा है वशीकार, जब पूर्ण रूप से कंट्रोल आ जाता है, सब विषयों के ऊपर के मन इधर उधर नहीं जाएगा मेरा, पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं ना मास्टरी,
उसको यह आत्मविश्वास हो जाता है कि अब मेरा मन इधर उधर संसार के भोगों की तरफ नहीं जाने वाला। उसको कहते हैं अच्छा मेरा वशीकार वैराग्य, ठीक ठीक वैराग्य। उसके बाद में दृष्टांत देते हैं भगवान शिव का। तो शिव जी पार्वती उनके साथ में रही। पार्वती जी ने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी, तो करो। पार्वती जी तो विवाह करना चाहती थी उनसे, वो तो उनकी अनुगत होना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। जिसे कहते हैं वशीकार। विषयों के भीतर भी रहते हुए को लगे अरे ये मेरे को क्या टेम्प्ट करेंगे, मैं तो जानता हूं इनको। इसकी वो कहानी मैं कभी स्थूलभद्र जी की, जैन संत स्थूलभद्र की कहानी मैं कई बार सुनाता रहता हूं। खैर, वह श्री राम कृष्ण कहते हैं वैराग्य कैसे होता है, यह श्री राम कृष्ण ने विस्तार नहीं किया। उन्होंने केवल यह कहा कि जब तक पूरा भोग शांत नहीं होता तब तक वैराग्य नहीं होता। अन्यत्र श्री राम कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। इसके आगे दूसरा प्रश्न भक्त उठाते हैं। ब्राह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसलिए ब्राह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। गुरुडम, गुरुवाद, गुरु परंपरा पुराने वहां पे बंगाल में कई स्थानों पर चली आई है। एक गुरु हैं, गुरु का जो पुत्र होता है वो गुरु होता है, उसका पुत्र होता है गुरु पुत्र होता है। तो एक कुल गुरु की परंपरा एक तरफ से चली आ रही है, और दूसरे जो कुल हैं उनके वो गुरु होते चले जाते हैं और वो मंत्र देते चले जाते हैं। अब उसमें गुरु श्रेष्ठ हो या अधम हो, निकृष्ट हो, उसको कोई बात नहीं, एक परंपरा चली आ रही है, उसमें फिर प्राण नहीं रहता। फिर आजकल लोग कहते हैं, आजकल बहुत सारे गुरु हो गए हैं, हमारे पास भी आके कहते हैं कि महाराज गुरु कैसे बताएं, आजकल बहुत सारे गुरु हो गए हैं, कैसे अच्छे गुरु हैं, गुरु हैं, कैसे गुरु हैं, और नकली गुरु हैं, सब गुरु होना चाहते हैं। कुछ लोगों को एक गुरु होने का आजकल एक है, वो सब गुरु बनना चाहते हैं। तो फिर शिष्य तो बनो बाबा, पहले बिना शिष्य बने कोई गुरु नहीं बन सकता। तो ये जो गुरुवाद है इसके विरोधी वो लोग हैं, और ये स्वाभाविक है। आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग इस गुरुवाद के विरोधी हैं, और सब लोग एक साथ जाके गुरु से मंत्र दीक्षा ले लिया, ये कर लिया, इस प्रकार की बात, सभी गुरु बनना चाहते हैं, इस प्रकार की बात। तो गुरु बहुत सारे, चेला मिले न हजार, गुरु बोले सैकड़ों, चेला नहीं मिलता आजकल, सभी गुरु होना चाहते हैं। एक इमेच्योर स्टेट। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे, इसके बाद में जब मिशन ज्वाइन करने वाले थे, तो ब्रह्मचारी तब बड़ा गुरु भाव बहुत तेज आया और पकड़ के सबको उपदेश देते थे। तो वो एवरीवन पासेस थ्रू दिस फेजेस। जब थोड़ी मैच्योरिटी आती है तब लगता है कि जो बोल रहे हैं उसको पहले हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, पहले अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, तब गुरु। तो श्री राम कृष्ण से वो प्रश्न करते हैं, महाराज गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा? ये प्रश्न किया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और यहाँ ये तो गुरु की भूमि है, ये 10 गुरुओं की भूमि है। गुरु को बहुत अधिक महत्व पंजाब में दिया गया है। यहाँ पर अगर भगवान को न माने लेकिन गुरु को माने। कुछ ऐसे संप्रदाय होते हैं, जैन धर्म में भी एक संप्रदाय है, 2 प्रकार के संप्रदाय हैं। एक है मंदिर मार्गी, दूसरे स्थानकवासी। तो मंदिर मार्गी वाले मंदिर में जाते हैं, भगवान महावीर की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं, और जो स्थानकवासी हैं वो गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते। और उसके संप्रदाय में गुरु का बहुत अधिक महत्व, वो गुरु के पूजक हैं, मूर्ति के या भगवान के या तीर्थंकर के बदले वो गुरु को अधिक महत्व देते। तो ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन ये जैसा मैंने कहा कि भगवान से अधिक गुरु को महत्व दिया जाता है। जैसे वो प्रसिद्ध गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपकी, आप ही गुरु है, आपके माध्यम से ही तो हम भगवान को जानते हैं। इसलिए गुरु को बहुत अधिक महत्व कई संप्रदायों में दिया गया।
तो यहां पर पूछते हैं कि महाराज गुरु के बिना क्या ज्ञान नहीं होगा? अब देखें श्री रामकृष्ण क्या जवाब देते हैं। श्री रामकृष्ण से कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वह बड़ा कठिन स्थान है, वहाँ पर गुरु शिष्य में साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए जनक ने सुखदेव से कहा था, यदि ब्रह्मज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने पर गुरु और शिष्य में भेद बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। संक्षेप में श्री रामकृष्ण गुरु के संबंध में बात करते हैं। जहाँ तक रामकृष्ण मिशन का संबंध है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे चरित्र को, साधुता को, सेंटलीनेस को गुरु से अधिक महत्व दिया गया। एक दृष्टांत के रूप में ले लीजिए, रामकृष्ण मिशन में श्री रामकृष्ण के जो शिष्यगण हुए हैं, ये सब के सब स्पिरिचुअल जायंट थे। प्रत्येक अपने आप में गुरु होने के अधिकारी थे, उत्तम गुरु थे। श्री रामकृष्ण कहते थे कि गुरु भी उत्तम, अधम, मध्यम 3 प्रकार के होते हैं। और कहते हैं अगर एक अधम गुरु के पाले पड़े तो न तो शिष्य का निस्तार न गुरु का निस्तार। जैसे एक पानी का सांप होवे, वो जब मेंढक को पकड़ता है तो मेंढक निकल भी नहीं पाता, सांप छोड़ भी नहीं पाता और मेंढक मरता भी नहीं, टैं करता रहता है, वो खा भी नहीं सकता। लेकिन अगर एक कोबरा ने पकड़ा या क्रेट, अगर सांप ने, इस प्रकार का सांप ने पकड़ा तो वो मेंढक जो है वो 2-3 टैं करके 2-3 बार में खत्म हो जाता है और सांप से खा जाता है। तो ऑर्डिनरी, सामान्य और अधम गुरु के चक्कर में पड़े तो गुरु की भी दुर्दशा और शिष्य की भी दुर्दशा। ये बहुत गुरु के संबंध में तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, उसको हम पुनः यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन रामकृष्ण मिशन की बात मैं कह रहा था, स्पिरिचुअल जायंट स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, ये ईश्वर कोटि यानी नित्य सिद्ध पुरुष, श्रेष्ठतम गुरु, अपनी इच्छा मात्र से मुक्त करते हैं शिष्य को। ऐसे भी प्रेमानंद जी को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबूराम दा, प्रेमानंद जी को कहा, उनका बाबूराम नाम था और श्री राम स्वामी जी से थोड़े से उम्र में 1-2 साल बड़े थे। कहते थे, दादा कहते थे, बाबूराम दा तुम दीक्षा मत देना, तुम गुरु मत बनना, तुम बनोगे तो तुम्हारा इतना अच्छा स्वभाव, प्रेममय स्वभाव है, सब तुम्हारे पास आएंगे, श्री राम के ब्रह्मानंद जी के पास कोई नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद जी हैं प्रेसिडेंट रामकृष्ण मिशन के, वही दीक्षा देते। तो रामकृष्ण मिशन में परंपरा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही देते हैं। स्वामी रामकृष्णानंद जी दक्षिण भारत में थे, उन्होंने मठ स्थापित किया है दक्षिण भारत में, सारे रामकृष्ण भावधारा का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, वो दीक्षा नहीं देते थे। स्वामी निर्मलानंद जी थे, केरला में सारा उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनके पास बहुत सारे शिष्य आते थे, उनसे वो कहते थे देखो ब्रह्मानंद जी भी आने वाले हैं, उनसे दीक्षा लेना। तो रामकृष्ण मिशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बस ये दीक्षा देते। जबकि बहुत सारे संत, उच्च कोटि के संत हैं, सामान्य जो बाहर आदि चारों ओर आप गुरु देखते हैं उनसे लाखों गुना अच्छे उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन गुरु नहीं। हमारे यहाँ पे कैरेक्टर को, ये साधुता को ज्यादा महत्व दिया गया है, गुरुवाद को ज्यादा महत्व दिया गया। तो ये मैंने प्रकारांतर से इस बात को कही। श्री रामकृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु हैं, याद रखिए। और यह भी कहा जाता है कि गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वो हैं तो मनुष्य, लेकिन उनके माध्यम से सच्चिदानंद की गुरु शक्ति या उनकी कृपा आई। जिस गुरु, यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया। और इस संदर्भ में 2 प्रकार के गुरुओं की बात है।
एक तो होते हैं दीक्षा गुरु और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों को हम आदर प्रदान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको हमारी श्रद्धांजलि देते हैं। दीक्षा गुरु जो आध्यात्मिक मंत्र प्रदान करके हमें आध्यात्मिक जागरण करते हैं, और शिक्षा गुरु वो हमें ज्ञान की बात देते हैं। गुरु ने मंत्र दे दिया, आप चले गए, मंत्र का जप कर रहे हैं, कुछ समस्या उठी, अब गुरु तो है नहीं, किसी के पास गए, उसने उस समस्या का समाधान कर दिया, वो आपके शिक्षा गुरु को। यहाँ पर कठोपनिषद की क्लास हुई, ये क्लास हुई, हम हो गए एक प्रकार से शिक्षा गुरु। किसी से आपने फिलॉसफी पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा, वो भी शिक्षा गुरु। वो लौकिक शिक्षा है, सेक्युलर नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस प्रकार से गुरु कई प्रकार के होते हैं। और जहाँ तक आध्यात्मिक विषय का संबंध है, यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस गुरु के माध्यम से चैतन्य हो, जागृति हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होए, वो याद रखिए कि वो सच्चिदानंद ने ही किया है। और जो गुरु है जिस प्रकार का, वह भी यह बोलता है, वह भी ये जानता है कि अरे भाई मैं तो मीडियम हूं। जो ठीक ठीक गुरु होता है वह भी ये जानता है मैं भी तो मीडियम हूं। स्वामी शिवानंद जी, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट, ब्रह्मज्ञ पुरुष, श्री रामकृष्ण के शिष्य, जब वो दीक्षा देते थे तो वो क्या करते थे कि अरे मैं क्या करता हूं, मैं तो नाम सुना देता हूं और उनको लाके भगवान के ठाकुर के चरणों में डाल देता हूं, मैं तो कुछ नहीं करता उसके साथ, मेरा क्या काम। वो कभी क्रेडिट नहीं लेते, अपने को महत्व नहीं देते। जो ठीक ठीक गुरु होते हैं वो कहते हैं कि मेरे माध्यम से सच्चिदानंद ने ही, यह जगत गुरु जो भगवान है, ठाकुर है, वो उसी ने काम किया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो कभी क्रेडिट नहीं लेते। स्वामी विज्ञानानंद जी भी ठीक है ये बात कि अरे बाबा मैं कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो मंत्र दे दिया, खत्म हुई बात, वो ठाकुर जाने तुम जानो, बस मेरे को क्या लेना देना, मैं तो मीडियम हूं, दैट्स ऑल। लेकिन जिसको शिष्य प्राप्त हुआ है उसको उस मीडियम को महत्व देना चाहिए कि उस मीडियम के माध्यम से सच्चिदानंद आए। इसलिए कहते हैं कि गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु मानो सखा हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। उसके बाद कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं गुरु कैसे हैं, वो कहते हैं हाथ पकड़ कर ले जाते हैं भगवान के पास, मार्ग दिखाते हैं। चलना तो आपको है लेकिन मार्ग इधर चलो, इधर चलो। वो दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति एक राजा को देखने गया, दर्शन के लिए गया, तो रास्ते में एक दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सजा हुआ आदमी बैठा हुआ था, गेट कीपर। उसने जो साथ में जो गाइड था उससे पूछा कि ये क्या, ये राजा है क्या? तो उसने हंस दिया कि नहीं ये नहीं। अगले दरवाजे पे गया, वहां पर देखा कि एक दूसरा बहुत बढ़िया कपड़े पहने बैठा हुआ है, कि ये राजा है क्या? कि नहीं ये राजा है। तीसरे, चौथे, पांचवे, और जैसे जैसे जाते जा रहे और भी सुंदर वस्त्रों से सजे हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं। लेकिन जो ही वो 7वें दरवाजे के बाद जब अंदर देखता है तो उसको कोई, जब वैभव देखता है तो उसके बाद में उसके मन में संशय नहीं रहता। और गुरु कहते हैं वो देखो वो तुम्हारे इष्ट हैं, संशय नहीं था। और गुरु उसके बाद में उसमें विलीन हो जाता, उसके बाद गुरु और इष्ट विलीन हो जाता। श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि अंत तक गुरु ले जाते हैं, उसके बाद में उसमें विलीन हो जाते हैं। अच्छा, अब श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद में क्या होता है? ये जगत मिथ्या हो गया, देखे ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया। तो ये गुरु, अच्छा ईश्वर, जो सगुण ईश्वर है वो, और शास्त्र, जिन शास्त्र के माध्यम से हमें पता चला था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म एक है, वह शास्त्र।
जिस गुरु के माध्यम से हमें पता चला था यही बात, और ईश्वर की अनुग्रह से ये बातें हुई थी, ये तीनों उस समय मिथ्या हो जाते हैं, वे डिसअपियर हो जाते हैं, वो भेद नहीं रहता। वेदांत भी यही कहता है कि भेद नहीं होता। इसलिए जनक जी ने शुकदेव से कहा, शुकदेव जनक जी के पास उपदेश देने के लिए आए थे, तो कहा यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो। कि भाई दक्षिणा तो बाद में देते हैं ना, ये परंपरा है। पहले जमाने में गुरु या डॉक्टर जब ट्रीटमेंट हो जाता था उसके बाद में दक्षिणा देते। आजकल जैसा ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में जाओ तो पहले पेमेंट करके वो स्लिप बनवा लो, उसके बाद में आप जाना अंदर। नहीं, ट्रीटमेंट होने के बाद में जो हो उसके बाद में गुरु शिष्य जो है वो दक्षिणा, जो भी दक्षिणा उसके लिए समर्थ होता था वो देता था। लेकिन यहाँ जनक जी कहते हैं कि देखो भाई, उसके बाद में तो न गुरु रहेगा न शिष्य रहेगा। अहम ब्रह्मास्मि, सब गुरु और गुरु भी ब्रह्म है, गुरु और शिष्य एक हो जाता है, सब एक हो जाएगा। तो उसके बाद मेरी दक्षिणा मारी जाएगी। आप तुम पहले भाई मेरी दक्षिणा दे दो, उसके बाद में, क्योंकि गुरु शिष्य का भेद नहीं रहेगा। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु का और शिष्य का संबंध रहता है। ये भगवान श्री रामकृष्ण कहते तो हैं, लेकिन वेदांत थोड़ा इससे भिन्न है। जो ठीक ठीक वेदांत है वो ये श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। गुरु ईश्वर शास्त्र तीनों की ज्ञान की प्राप्ति के पहले पूज्य हैं। त्रयो पूज्या, गुरु ईश्वर शास्त्र त्रयो पूज्या। शास्त्र में मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा बाद में श्लोक। ज्ञान प्राप्ति पहले करने के पहले तो पूज्य हैं ही, क्योंकि ये साधन है। गुरु परम पूज्य हैं, शास्त्र है और ईश्वर की अनुकंपा से होता है, ये तीनों पूज्य हैं। और बाद में ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी पूज्य हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर जो भेद भले ही मिट जावे तो भी पूज्य हैं। क्यों? अरे भाई, आपकी अनुकंपा से ही हमें यह प्राप्त हुआ। ग्रेटफुलनेस आवश्यक है। उसके बाद में गुरु के प्रति भी पूज्य बुद्धि उसके बाद बनी रहती है। भले मैं और गुरु एक हो गया हूं, लेकिन उनकी कृपा से ही तो हुआ हूं। मां शारदा के पास श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद गए और कहने लगे कि मां, ये विचार में, जब मैं ज्ञान का विचार करता हूं, इस विचार में सब कुछ उड़ रहा है, ये जगत जो है वो उड़ रहा है, ये सब कुछ मिथ्या हो रहा है। जिसे कहते हैं ना, विचार में ये मिथ्या होता है। ये और संघ की स्थापना की ये भी मिथ्या हो रहा है, ये जगत मिथ्या हो रहा है, ये कहाँ प्रचार प्रसार का कार्य, ये सब तो मिथ्या जगत में है, ये सब हो रहा है। तो माँ ने हंसते हुए कहा कि बेटा देखना, मुझे मत उड़ा देना, कि सब उड़ रहा है, सब गायब हो रहा है, कि मुझे मत उड़ा देना। तब स्वामी विवेकानंद चरणों में पढ़ते हुए कहते हैं कि माँ, जो ज्ञान गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देवे, मिथ्या कर देवे, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान। इसकी चर्चा करने के बाद में माँ शारदा इसका वर्णन करती हैं कि नरेंद्र आया, उसने मेरे से ये बातचीत की कि माँ, मेरे विचार में, ज्ञान विचार के द्वारा सब कुछ उड़ रहा है। तब मैंने मजाक में कहा कि देखो बेटा, मुझे मत उड़ा देना। तब वो कहने लगा कि जो गुरुपाद पद में उड़ा देवे वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। फिर माँ कमेंट करते हुए कहते हैं कि जब सब मिथ्या हो जाता तब क्या बचता है? कहते हैं माँ 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 बचता है, माँ बचता है। जिसको वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म बचता है, ओम बचता है, या सिर्फ मैं बचता हुआ, माँ ने कहा माँ माँ माँ, एक सत्ता बचती है। उसे आप गुरु की सत्ता कहो, सच्चिदानंद की सत्ता कहो, या स्वयं के चैतन्य की सत्ता कहो, किसी की भी सत्ता। तो जो हो, वेदांत का मैंने आपको
श्री राम कृष्ण ने जो कहा उससे थोड़ा सा भिन्न बताया है कि वेदांत तो उसके बाद भी गुरु, शास्त्र और ईश्वर को नकार नहीं देता, उसके प्रति सम्मान की, आदर की बुद्धि रखता है, पूज्य बुद्धि रखता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्राह्म भक्तों में से कोई कोई श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यह सब पहले पहले एक बार कर लेना पड़ता है, उसके बाद फिर अर्घ्य पात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन ये ध्यान रखिए कि प्रीमैच्योरली ये रिचुअल को छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो क्रियाकांड हैं, थोड़े से नियम बना लिए, संध्या यानी नियमित समय पर बैठकर 108 बार जप करना या गायत्री का जप करना, कुछ प्रोसेस है उसको करना, ये जो सभी धर्मों में जो एक रिचुअलिस्टिक मेडिटेशन, जो एक क्रियाकांड का अंश है, हिंदुओं में संध्या, जैनों में सामायिक या प्रतिक्रमण कहते हैं, मुसलमानों में नमाज, क्रिश्चियनिटी में मैस, ये सारे के सारे जो क्रियाकांड हैं, इनकी अपनी आवश्यकता है। ये हमारे मन को संयमित करने के लिए आवश्यक रहते हैं। और उसके बाद में फिर जब आप सिद्ध हो गए जिस कार्य के लिए किया गया था, उसके बाद वो छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब आप संध्या करेंगे तो श्री राम कृष्ण का वो ऐसा कुछ नहीं है, चल राइट, हो ना हो बरेली कोई बात। अरे जो हमेशा सुबह शाम निरंतर भगवान के चिंतन में ध्यान आ रहे, तो उसको क्या नियम करके कोई भगवान का चिंतन या संध्या करनी पड़ेगी? आप में से भी अगर कोई ऐसा हो कि नित्य निरंतर भगवान का चिंतन बना रहे, तो वे नियमित रूप से एक 100 माला या 1000 माला ये करने की आवश्यकता नहीं है। 100 जप या 1000 जप, 1 माला 10 माला ये करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें छलना नहीं चाहिए, या नहीं मेरे को तो हमेशा भगवत चिंतन होता है, ये माला जप करना छोड़ दिया तो न घर के रहेंगे न घाट के। बहुत समय तक हमारी प्रारंभिक स्थिति बनी रहती है, याद रखिएगा। जब प्रिलिमिनरी स्टेज जो है, जो श्री राम कृष्ण कहते हैं पहले पहले कर लेना, ये प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रारंभिक आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्थाएं, प्रिलिमिनरी स्टेट्स बहुत वर्षों तक बनी रहती है, याद रखिए। जब तक ऐसा अभ्यास, भगवत चिंतन का पक्का अभ्यास न हो जावे कि मन भगवान के चिंतन के अतिरिक्त और कहीं नहीं जावे, तब समझना चाहिए कि हम उसमें प्रतिष्ठित हो गए। अब दूसरी बात प्रारंभ होती है। संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर उठकर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्राह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उनकी जो रिचुअलिस्टिक उपासना वगैरह का उत्सव हो रहा है, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग अर्चना करते हैं या हवन करते हैं, बीच बीच में हमने कुछ बोला, उसके बाद में चलिए अब आप अभी अर्चना होगी, उपासना होगी, आरती होगी, इस तरह की कोई होगा। और आचार्य ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्राह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। ये ऐसा लगता है कि ये जो क्रिश्चियन मैस की ट्रेडिशन की परंपरा के साथ ब्राह्म समाज में उसको उन्होंने उपनिषद इत्यादि के साथ जोड़ के यहाँ पर ले लिया। उपासना के बाद श्री राम कृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार से वार्तालाप कर रहे। उसके बाद आचार्य आए, वो बेचाराम जी, और श्री राम कृष्ण से आप बातचीत कर रहे। यहाँ से आप देखेंगे, पहले जो थे एक भक्त श्री राम कृष्ण से प्रश्न कर रहे थे, यहाँ पर अब प्रश्न नहीं करते हैं, श्री राम कृष्ण ही बातचीत कर रहे। मुख्य चर्चा श्री राम कृष्ण के श्रीमुख से हो रही है और बेचाराम जी उसमें हाँ 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 ठीक है ऐसा ही करते रहे। जो भी हो, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर श्री राम कृष्ण चर्चा करते हैं। और वो इसलिए वे देखते हैं कि ये जो ब्राह्म भक्त लोग हैं, ये लोग वन साइडेड है दृष्टिकोण। वे लोग निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। और श्री राम कृष्ण के संदेश का एक महत्वपूर्ण अंग यह है कि वे भगवान के सभी प्रकार के
के एस्पेक्ट्स, भगवान के विभिन्न रूपों को स्वीकार करते हैं। भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, रूप धारण करते हैं, अवतार के रूप में आते हैं और सर्वव्यापी भी हैं। सब श्री रामकृष्ण स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ब्राह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर जब श्री रामकृष्ण के पास आए थे तब वे निराकार भी मानते थे, साकार को नहीं मानते थे। इसलिए मूर्ति पूजा को वो कहते थे कि ये तो मूर्खता है, पौत्तलिकता है, आइडोलेट्री है, ये मन का भ्रम है। वहां नहीं जाते थे मंदिर में। श्री रामकृष्ण की मानो श्री रामकृष्ण से झगड़ा करते थे, उनकी बात को मानते नहीं थे। श्री रामकृष्ण को बड़ा उनके साथ में कई बार खटपट भी होती थी। लेकिन श्री राम जब उन्होंने माना, महाकाली को भी माना, तब श्री रामकृष्ण को बड़ी प्रसन्नता। श्री रामकृष्ण यह नहीं चाहते कि हमारा दृष्टिकोण सीमित नैरो हुए, एकांगी हो। और हम देखते हैं कि आज धर्म के क्षेत्र में, धर्म के नाम पर जो समस्याएं उठ रही हैं, उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण अंग यह है, ईश्वर की एक ही मान्यता, एक ही पैगंबर, एक ही प्रॉफिट, एक ही धर्म सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण इस बात को लेते हैं। वो देखते हैं कि ब्राह्म समाज के लोग भी वन साइडेड हैं, एक हैं जिसे कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबको लेके रहता हूं, मजा करता हूं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? बेचाराम जी से पूछ जाते। अब वो तो ब्राह्म समाज के आचार्य हैं, वो क्या कहेंगे? उन्होंने धीरे से कहा, अब प्रतिवाद भी नहीं कर सकते। आचार्य जी कहते हैं जी, निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का प्रवाह है, आंखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। उन्होंने निराकार का पक्ष लिया, लेकिन साकार की बात नहीं की, एक अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में है, जिसको हम नहीं देख रहे हैं, वो तो हुआ निराकार। और जो ये पंखा चल रहा है, ये लाइट जल रही है, ये हो गया साकार, मैनिफेस्टेशन जहां हुआ। लेकिन उन्होंने यही कहा। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं हाँ, दोनों ही सत्य हैं, साकार निराकार दोनों सत्य हैं। केवल निराकार कहने से कैसे है, कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई के 7 छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पों करता रहता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागनियां बजाता है। उसी प्रकार देखो, साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वादन लेता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक भावों से। अब श्री रामकृष्ण इस साकारवाद की उपयोगिता बता रहे हैं। वो कहते हैं देखो, साकारवादी होने से फायदा है। भगवान के साथ में कोई साकार, राम का रूप हो, कृष्ण का रूप हो, राम कृष्ण का रूप हो, दुर्गा काली का रूप हो, तो उससे कोई संबंध बनाया जा सकता है, रस लिया जा सकता है। जिस प्रकार से वो शहनाई में, जहाँ शहनाई बजती है, तो एक तो आप लोगों ने देखा होगा, एक आदमी पों ही करता रहता है, बस वो एक सुर लगाया रहता है, और दूसरा आदमी 7 सुरों के ऊपर बढ़िया शहनाई दे जाता है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं साकारवादी, ये निराकारवादी तो पों जैसे हैं, और साकारवादी श्री रामकृष्ण अधिक पक्ष उनका साकारवाद की तरफ था। वो आनंद में रहना चाहते थे, भक्ति का रस लेना चाहते थे। निराकार के अंदर तो सब एक हो जाता है। फिर कहते हैं असल बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना, चाहे स्तव करो करके गिरो अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो, परिणाम तो एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। साकार के माध्यम से भगवान को जब पास जाओ या निराकार के माध्यम से जाओ, किसी न किसी प्रकार से भगवान के पास पहुंचो, उसके अमृत कुंड में डूब पड़ो। भगवान के पास किसी तरह पूछना है, साकार के माध्यम से पहुंचो या निराकार माध्यम से, अरे भाई पहुंच जाओ एक बार। वह अमृत का कुंड है। भगवान
अमृत के सागर, अमृत के कुंड हैं, उसमें पहुंचना है। ब्राह्मणों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है। अब श्री रामकृष्ण एक दूसरी उपमा के माध्यम से यह साकारवाद या साकार भगवान भी होता है, इस सिद्धांत को बताने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं सच्चिदानंद मानो अनंत जल राशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भक्त रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उसके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के शरीर, भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। श्री रामकृष्ण बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे समुद्र है तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल में, ग्रीनलैंड में, ये जो देश है ना, वहाँ पे तो बर्फ़ जम जाती है। बहुत ठंड होती है तो वहाँ पर समुद्र में जो जल है वो आइसबर्ग बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो समुद्र भी है, वहाँ पर बर्फ़ भी है। उसी प्रकार से भक्ति की प्रेम, भक्ति के ठंडक से जो सच्चिदानंद है वो रूप धारण कर देता है। जो सच्चिदानंद ब्रह्मान है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम हम कहते हैं ना, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। ये सच्चिदानंद ब्रह्म राम जो है वो सच्चिदानंद है, ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म है, लेकिन दशरथ के प्रेम के कारण वे उनके यहाँ पे बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मनोहर शतरूपा ने तपस्या करके कहा कि भगवान बालक के रूप में जन्म लीजिए, तो भक्ति से उन्होंने रूप धारण किया। भक्ति से भगवान राम का रूप, कृष्ण का रूप, जो व्यक्ति जैसा चाहता है वह रूप धारण करते हैं। तो इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, लेकिन उस रूप का दर्शन कैसे होगा? वो कहते हैं भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस जन्मय रूप का दर्शन होता है। भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया था, तो इन चक्षुओं से नहीं, उन्होंने कहा था दिव्य चक्षु दिया था। उसी प्रकार से जब प्रेम मन हमारा प्रेममय हो जावे, दृष्टि प्रेममय हो जावे, यहाँ तक कि कहते हैं कि शरीर ही प्रेममय हो गया, भागवती तनु हो गया, तब भगवान का उससे दर्शन होता है। तो यहाँ पर फुटनोट है, अमृत कुंड आनंद रूपम अमृतम यद विभाति ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः उत्तरश्च अधोश्च ऊर्ध्वम च प्रसिद्धम ब्रह्म। यह मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म मानो एक सागर के समान है, आनंद रूपम सागर, अमृत का सागर है ये भगवान ब्रह्म। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ से, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, उनसे पूछा कि अच्छा, एक अगर ये ब्रह्म को, भगवान को अगर एक शहद बना दे, अमृत का एक कप बना दे, तो तू कहाँ बैठकर पिएगा उसको? अगर तू मधुमक्खी बन जाए, वो मधु बन जाए, तो कहाँ बैठ कर पिएगा? तो कहते हैं मैं किनारे बैठ के पीऊँगा, जिससे कहीं डूब न जाऊँ, उसमें गिर जाऊँगा तो फंस जाऊँ। मधुमक्खी अगर मधु के बर्तन के ऊपर जाएगी, उसमें गिर जाएगी तो फंस जाएगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, इस अमृत के सागर में, यह अमृत का सरोवर है, यह मधु जो है वह अमृत का है, उसमें डूबोगे तो तुम अमृत हो जाओगे, उसमें डूबोगे नहीं, गिर जाओगे तो मरोगे नहीं, फंसोगे तो अमृत हो जाओगे, मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, मरण नहीं होगा। यहाँ पर वही बात कही है, अमृत आनंद रूपम अमृतम। ये ब्रह्म को बार बार कहते हैं आनंद रूप अमृत है, और जो ब्रह्म एव इदम अमृतम, यह आगे पीछे सर्वत्र ब्रह्म ही है। नारद ने कहा था, उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं, मुझे शुद्धा सर्वमयी भागवती तनु प्राप्त हो गई, प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्माणो न्यपयत पंचभौतिकम। मेरा यह शरीर जो है, पंचभौतिक शरीर चला गया। नारद जी का जो था वो भागवती तनु, प्रेम का तनु शरीर, पंचभौतिक
शरीर त्याग करके उन्होंने दूसरा शरीर धारण कर लिया था और वह था प्रेममय शरीर। तो यहाँ पर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं साकार और निराकार की बात, और उसमें वे यह कह रहे हैं कि जो निराकार है वही साकार रूप धारण करता है और प्रेम के द्वारा उसका दर्शन होता है। फिर है ब्रह्म अवांग मनस गोचरम, ज्ञान रूपी सूर्य के ताप के साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद फिर वही अनंत वाक्य मन से अतीत अरूप निराकार ब्रह्मा, वही कहा बर्फ तो जम गई, लेकिन जब सूरज उगेगा तब क्या होगा, वो गल भी जाएगी। तो जब ज्ञान सूर्य उठता है तो ये साकार रूप जो है वो उसी में लीन हो जाता है। श्री रामकृष्ण के लिए माँ जगदम्बा जो थी वो साकार निराकार थी ना, साकार थी, लेकिन ज्ञान खड्ग से उन्होंने काटा था। जब ज्ञान हुआ तो वो सच्चिदानंद में विलीन हो गई, वह ब्रह्म में विलीन हो गई। तात्पर्य यह है कि यह साकार और निराकार यह हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है। जब प्रेममय तनु होवे, प्रेममय दृष्टि होवे, प्रेममय मन होवे तब साकार, जब ज्ञान होवे तब निराकार। एक ही वस्तु के दो रूप बड़ा सुंदर ढंग से श्री राम कृष्ण से समझाते हैं। उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा। पक्षी जितना ही ऊपर जाता है उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं, आचार्य जी से कहते हैं, आचार्य बेचारे क्या कहेंगे, वो चुपचाप कहते हैं हाँ वेदांत में इस प्रकार की बातें हैं। आज वो फंस गए हैं, क्योंकि वहाँ अगर श्री राम कृष्ण को संबोधन माने तो साकार को मानना पड़ेगा, और तो साकार नहीं मानते, वो तो किसी से हाँ वेदांत में कहा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि उनका स्वरूप भगवान के स्वरूप को कहा नहीं जाता। अवांग मनस गोचर, वाणी मन के गोचर नहीं है, यह उपनिषदों में कहा गया है। भगवान का वर्णन मुंह से नहीं किया जा सकता। एक पिता के दो पुत्र थे, वे गए शिष्य गुरु के पास। जब लौट के आए तो उन्होंने बड़े से पूछा कि बेटा क्या पढ़ा, सम बताओ। उसने ब्रह्म का सारा वर्णन कर दिया। ब्रह्म जो है वो अवांग मनस गोचर है, वह सर्वव्यापी है, वह निर्गुण है, निराकार है, वह ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और दूसरे शिष्य पुत्र से कहा, वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वो तो वाणी, मन और वाणी के परे है। यू ट्रांसेंड, इट इज अनलिमिटेड। मन और वाणी से यदि वर्णन किया जाए तो वो लिमिटेड हो जाता है। श्री राम कृष्ण यही बात कहते हैं कि उसको बता नहीं जा सकता। अगर कोई कहे कि मैं, पक्षी कहे कि मैं आकाश में सीमा तक, आकाश को मैं ऊपर तक जाके पता लगाऊंगा, वो पता लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता। उसी प्रकार से मन जो है वो ब्रह्म का पता नहीं लगा सकता। यहाँ तक हम देखते हैं। श्री राम कृष्ण इसके आगे जो बातचीत करेंगे उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।